नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं, जिसके हम बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 11 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किए हैं जो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ये देखिएगा, इस प्रश्न को मेरे भाई आप देखते ही समझ गए होंगे कि हमारा नॉन वर्बल का एनालॉजी वाला क्वेश्चन है। यानी कि मेरे भाई आपको यहाँ पे प्रश्न बताना क्या है कि इस आकृति से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की कौन सी आकृति बनेगी, वो आपको इन 4 ऑप्शनों में से चूज करके बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिएगा एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। अब देखिएगा नॉन वर्बल का रीजनिंग का क्वेश्चन है, कैसे बताओगे मेरे भाई आप? तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे देखो सबसे पहले आप क्या करो, के पे ध्यान दोगे। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो के, यहाँ पर के और यहाँ पर के की पोजीशन मतलब क्या हो रहा है, रोटेशन चेंज कर रहा है, के की रोटेशन चेंज कर रहा है। हमेशा हम क्या करेंगे, देखो जब भी आपके डायग्राम वाले यानी कि आकृति वाले क्वेश्चन होंगे तो आपको वहां पर रोटेशन भी ध्यान देना होगा, ठीक है। तो मैंने जैसे ही प्रश्न को देखा, मेरे भाई यहाँ पर के है, के को देखो रोटेट करके आप लिखा गया। अब कितना रोटेट हुआ है, तो मेरे भाई के हमारा 90 डिग्री रोटेट होकर लिखा गया यहाँ पर, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे पी है, पी को 90 डिग्री मेरे भाई रोटेट करो तो पी हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जब पी हमारा ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद में क्या, आपको देखो पी ऐसा आपको सिर्फ 2 ऑप्शन में दिख रहा है, बी में और सी में। अभी दोनों ऑप्शन तो सही होंगे नहीं, कोई एक ही सही होगा, जिससे तो मेरे भाई ए और डी आपका पहले से गलत हो जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद देखो जो पी है, पी को किसी आकृति के अंदर बंद रखा गया है। किस आकृति के अंदर बंद किया गया आप अभी तो समझेंगे मेरे भाई। यहां पर ये षष्ठभुज है, यहां पर ये पंचभुज है, ठीक है। यानी कि 6 से क्या हो गया 5, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से मेरे भाई यहां पर भी कितनी भी भुजाएं होंगी, लेकिन यहां पर देखो ऑप्शन नंबर आपका सी भी गलत हो जाएगा। भाई देखते ही समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पर इतनी सारी भुजाएं हैं तो भाई एक कम होगा, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी सिर्फ आपका बच रहा है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप खुद समझ रहे होंगे कैसे हुआ। सेम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। यानी कि दोस्तों आप सभी लोगों को ये जब ऐसे आप क्वेश्चन पहचानने लगोगे ना, तो आपको ये सब हिंदी पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे भाई। जब प्रश्न आप पेपर में सॉल्व करने जाओगे, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठोगे, तो मेरे भाई सब हिंदी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट समझ गए कि मेरे भाई लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। फिर भी हम आपको यहाँ पे रिपीट करके एक बार थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं। ये दोस्तों हमारा लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। लेटर एनालॉजी का मतलब क्या हो गया, जिस प्रकार से आपका DETAILS से ये वाला वर्ड बना है, सेम उसी प्रकार से EMPATHY से ये वाला वर्ड बना है, तो सेम उसी रिलेशन से, यानी कि जिस रिलेशन से आप ये वाला वर्ड बना रहे हो, जिस रिलेशन से आप ये वाला वर्ड बना रहे हो, मतलब सेम लॉजिक से मेरे भाई फॉर्मूला से यहाँ पे क्या बनेगा ये आपको बताना है, ठीक। इतना मतलब होता है लेटर एनालॉजी का मतलब क्या होता है, अक्षर समानता। एसएससी सीएचएसएल का प्रश्न है दोस्तों, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आसान सा भी क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन भी है। देखिएगा DETAILS से मेरे भाई यहाँ पे TEDASLI कैसे बनाए, आप समझ गए। देखिए आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ो या लेटर सीरीज पढ़ो या लेटर एनालॉजी पढ़ो, सब में मेरे भाई आपको A to Z की प्लेस वैल्यू और उनके अपोजिट अक्षर ये सब याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको हमने कोडिंग डिकोडिंग इसके पहले क्वेश्चन कुछ करा रखे हैं, उसमें जो भी हमारे क्रॉस पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न है, ये सारी चीजें वहां पे हमने बता रखी, तो आप आसानी से क्वेश्चन भी कर लोगे मेरे भाई। ये भी एक तरीके से क्या है, कोडिंग डिकोडिंग है। यहाँ पे भी देखो ये दोस्तों लेटर से लेटर में ही तो अक्षर बन रहे हैं ना मेरे, तो कैसे बनाओगे। तो भाई अच्छा देखिएगा, आप सब देखिएगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रश्न को लिखेंगे। यहाँ पर DETA, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा, ILS, ये दे रखा है वर्ड आपको। इससे क्या वर्ड बना है मेरे भाई, इससे आपको कोड बना के दे रखा था TEDASLI। इस प्रश्न में कोई खास नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा लिख के बता रहे हैं, आप समझिएगा। आपने प्रश्न को देखते ही समझ गए होंगे कि जो अक्षर मेरे यहां पर लिखे गए हैं वही सेम अक्षर आपको इस यहां पर मिल रहे हैं। यानी कि मेरे भाई सिर्फ क्या कर रहा है, अक्षरों की पोजीशन चेंज कर रहा है। अब पोजीशन मैंने आपको पहले बता रखा है, जब आपको मैंने कोडिंग अभी तक पढ़ा रहा था तो उसमें आपको बताया पोजीशन कैसे चेंज करेगा। या तो भैया उसमें फॉरवर्ड बटन लगाएगा, फॉरवर्ड बटन से तो हो नहीं रहा, सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। यानी कि क्रॉस पैटर्न या रिवर्स पैटर्न यहां पर लग रहा होगा। तो मैंने ध्यान से देखा कि डी को ये यहां पे ले आया और टी को यहां पे ले आया और ई को एज इट इज यहां पे रख दिया गया। यानी कि शुरुआत के 3 अक्षर में उसने मेरे भाई क्रॉस पैटर्न लगा दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रश्न को ध्यान से देखा, ए को एज इट इज ऐसे ही रखा है और लास्ट के जो 3 अक्षर है उसमें क्या कर दी उसने, फिर से क्रॉस पैटर्न लगा दिया है मेरे भाई। तो आपका
यहाँ पे लॉजिक पकड़ में आ गया क्या कि शुरुआत के 3 अक्षर और लास्ट के 3 अक्षर में क्रॉस पैटर्न लगा दिया है और उसके बाद जो बीच वाला अक्षर था उसको एच डी से पे ए को ऐसे ही लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, हमको लॉजिक मिल गया, हम सेम पैटर्न से मेरे भाई इसको चेक करना तो चेक कर लीजिए, लेकिन आपको चेक करने के टाइम वेस्ट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला में करोगे। यानी कि फॉर्मूला में शुरुआत के 3 अक्षर एफ ओ आर में, तो आर मेरे दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, एफ मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा और ओ मेरे भाई बीच में रहेगा, यानी कि आर ओ एफ। फिर उसके बाद में देखिएगा लास्ट के 3 अक्षर में भी क्रॉस पैटर्न हमको लगाना है, तो मेरे भाई एम को देखो, एम तो हमारा एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। लास्ट के 3 अक्षर क्या है यहाँ पे यू एल ए, तो भैया क्रॉस पैटर्न से ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यू हमारा सबसे लास्ट में चला जाएगा और दोस्तों जो एल है ये हमारा बीच में आ जाएगा। तो मेरा कोड बन गया, मतलब यानी कि मेरा लेटर का कोड बन गया, क्या बन गया, आर ओ एफ एम ए एल यू। तो आर ओ एफ एम ए एल यू आपको ऑप्शन नंबर ए में ही सिर्फ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन लेटर एनालॉजी की और बात कर लेते हैं। वो तो आपको दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, वहां पे तो हमने सिर्फ क्रॉस पैटर्न लगाया, आपको समझ में आ गया। लेकिन अब हम यही एमटीएस के क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो हिंदी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, इतना देखते ही समझ गया कि मेरे भाई लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा ये हमको बताना है। तो मेरे भाई क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आप तभी निकाल पाओगे जब आपको पता होगा कि यहाँ पे टी एच आर ओ यू जी एच से यू जे यू एस जेड एम ओ कैसे बन रहा है। जिस प्रकार से ये बन रहा होगा सेम उसी प्रकार से मेरे भाई आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क के लेटर बना लेने हैं, यानी कि जैसा आप कोडिंग में कर रहे थे सेम पैटर्न आपको यहाँ पे फॉलो कर लेना है। अब आप हमको ये बताओ कि टी एच आर ओ यू जी एच से यू जे यू एस जेड एम ओ कैसे बन रहा है। भैया लेटर से लेटर है, तो देखिएगा हम सबसे पहले क्या करते थे कोडिंग में फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते थे ना, यानी कि पहले अक्षर से पहला अक्षर। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो टी से यू का हमने रिलेशन देखा कैसे बन रहा है, तो आप कहोगे भैया टी से यू यानी कि प्लस का 1 हो रहा है। सभी जानते हो कि टी से यू यानी कि प्लस का 1। तो सेम इसी प्रकार से अगर मेरा ये सेम पैटर्न इसमें भी लगा के देखें तो हमारा पहला अक्षर बनना चाहिए और वो हमको ऑप्शन में दिखना चाहिए। क्या हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यहाँ पर तो +1 हो रहा होता है, लेकिन भैया यहाँ पर +1 करने से बनता है डी, हमको डी ऑप्शन में नहीं दिखता है। तो आप क्या करोगे, एक बार क्रॉस चेक करोगे। ऐसा नहीं कि आप इसी में लग गए, इसमें लग गए, आपने पूरा इसमें लॉजिक देख लिया और बाद में यहाँ पे देखा कि सी से हमारा पहला अक्षर ही नहीं बन रहा है और आपने यहाँ पे काफी सारा टाइम वेस्ट किया। तो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एक बार क्या करना है मेरे भाई, क्रॉस चेक करते चलने हैं, मतलब क्रॉस चेक करते हुए चलना है। तो मेरा यहाँ पे टी से यू बना प्लस का 1 करके, तो क्या मेरा सी से देखो प्लस का 1 करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, आप कह दो कि सी में +1 करो तो मेरे भाई आ जाएगा डी, आपको ऑप्शन में दिख भी रहा है, यानी कि मेरा लॉजिक यहाँ पर सही चल रहा है। ठीक है। इसके बाद में देखा हमने कि यहाँ पे दोस्तों एच है दूसरा अक्षर, यहाँ पर दोस्तों जे है दूसरा अक्षर। तो एच से जे कैसे बन रहा है, तो मेरे भाई एच से जे आप सभी जानते हो, एच के बाद क्या आता है आई जे, यानी कि एच से जो जे बनना है प्लस का 2 करके बन रहा है। तो मेरा भैया यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है ओ, हम भी यहाँ पर प्लस का 2 कर देंगे कि नहीं कर देंगे, सेम पैटर्न फॉलो करना है क्योंकि। तो भैया जैसे ही आप ओ में प्लस का 2 करोगे क्या आएगा, तो मेरे भाई ओ की प्लस वैल्यू होती है 15 में प्लस का 2 करोगे आएगा 17, यानी कि आपका अक्षर आ जाएगा यहाँ पे मेरे भाई क्यू, डी क्यू। आपको देखो ऑप्शन में दिख भी रहा है, यानी कि हमारा पैटर्न बिल्कुल यहाँ पर सही है। और आपको यहाँ पे एक लॉजिक सीक्वेंस भी दिखेगा, क्या वो सीक्वेंस रहेगा मेरे भाई, पहले अक्षर में +1 कर दी, दूसरे अक्षर में +2 कर दी, तो जाहिर सी बात है अब आप आगे चेक कर लीजिए। तो अब देखिए आर से यू कैसे बन रहा है, तो मेरे भाई आर की प्लस वैल्यू होती है 18, यू की प्लस वैल्यू होती है 21, कितने का गैप आ रहा है, आप कहोगे प्लस का 3, यानी कि आर से यू बन रहा है प्लस का 3 करके। ठीक है। आप प्लस वैल्यू से सोचो या आप ऐसे करो कि आर के बाद एस टी यू आएगा आपका +3 ही, लेकिन मेरे भाई जब आप प्लस वैल्यू से करोगे ना तो आप आसानी से क्वेश्चन को जल्दी कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला भी कभी कभी गैप चलता है ना, तो आप हमेशा उंगलियों पर रख के नहीं कर पाओगे, वो पैटर्न भूल जाइए। आप हमेशा क्या करिए, प्लेस वैल्यूज करिए। आर की प्लेस वैल्यू 18, यू की प्लेस वैल्यू 21, 18 से 21 हुआ यानी कि प्लस का 3 हो रहा है। क्लियर है। तो सेम इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पे एस है तो एस में भी कर देंगे प्लस का 3। भाई जब आर से यू बना प्लस का 3 करके, तो यहाँ पे एस में भी करेंगे प्लस का 3 और वो अक्षर हमारा बनना चाहिए और ऑप्शन हमको दिखना चाहिए। तो एस है, एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 19 में 3 जोड़ोगे क्या आएगा 22, यानी कि 22वें स्थान पे आता है आपका वी। तो डी क्यू वी यानी कि भैया ऑप्शन नंबर ए और बी आपका गलत हो जाएगा, सी और डी में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब वो ऑप्शन देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो आप अगर अच्छे हो, ठीक है, तो आप अगर एक अक्षर निकालोगे तो इस क्वेश्चन में कम से कम 40 सेकंड आपका ऐसे चला जाएगा। ठीक है, 30 से 40 सेकंड चला जाएगा। हमको चाहिए हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है कम से कम समय में, जितना कम समय लग पाए। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक्स जेड भी मैच कर रहा है, यहाँ पर भी एक्स जेड मैच कर रहा है, एस भी मैच कर रहा है, एस भी मैच कर रहा है, यानी कि लास्ट का अक्षर देखो यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा और लास्ट का अक्षर ही सिर्फ डिफरेंट है यहाँ पर, बाकी तो सब तो सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर लास्ट वाला अक्षर के रिलेशन देखेंगे। मेरे भाई यहाँ पर एच है, यहाँ पर ओ है, हम डायरेक्ट लास्ट वाला अक्षर देख रहे हैं। ठीक है, ये होता है हमारा
पेपर वाला तरीका, तो मेरे भाई एच से ओ। बाकी अक्षर भाई देखो ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे एच से ओ। तो इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। तो देखो भैया एच से ओ हो रहा है, यानी कि मेरे भाई एच की प्लस वैल्यू क्या होती है सभी जानते हो 8 होती है, ओ की प्लस वैल्यू 15 होती है, यानी कि 8 से 15 हो रहा है, कितने का गैप हो रहा है ये दोगे प्लस का 7, यानी कि मेरे भाई एच से ओ बन रहा है प्लस का 7 करके। क्लियर है? आप ऐसे अगर उंगलियों पर करके करोगे एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ आ तो जाएगा प्लस का 7, लेकिन भैया 7 सेकंड भी ऐसे चले जाएंगे। क्लियर है? तो आपको ऐसे नहीं करना है, आप डायरेक्ट ये सब लिखना नहीं, माइंड में कर लेना कि एच से भैया ओ, यानी कि एच की प्लस वैल्यू 8, ओ की प्लस वैल्यू 15, 8 से 15 हो रहा है, यानी कि भैया प्लस का 7 हो रहा है। डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है। तो सेम इसी प्रकार से भैया यहाँ पे जो लास्ट वाला अक्षर ई है इसमें भी मेरे भाई क्या होगा प्लस का 7 ही तो होगा। तो मेरे भाई ई की प्लस वैल्यू क्या होती है 5 होती है, ई की प्लस वैल्यू 5 होती है, हमको करना है पी में प्लस का 7, यानी कि 5 में 7 जोड़ दो मेरे भाई क्या कौन सा नंबर आ जाएगा 12, यानी कि 12वें स्थान पे जो अक्षर होगा वो ई से प्लस का 7 करके बनेगा। तो 12वें स्थान पे क्या आता है मेरे भाई एल, यानी कि भैया ई से प्लस का 7 करके हमारा एल बनेगा, और आपको लास्ट में ऑप्शन में एल दिखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो आपका ऑलरेडी गलत हो चुका है, किस ऑप्शन में एल दिख रहा है आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो मेरे भाई ऐसे ही आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने बीच के 3 अक्षर नहीं निकाले, ठीक है, नहीं निकाले। मुझको जब लॉजिक पता चला क्या कि भैया यहाँ पे +1 +2 +3 +4 ऐसे होता चला जाएगा, तो मैं क्यों निकालूं, मैं डायरेक्ट देखूंगा कि एच से ओ कैसे बन रहा है और सेम उसी प्रकार से ऐसे निकाल लो। आप ये सब भी नहीं करते, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, चेक कर सकते थे। आपने सारे ऑप्शन देखे कि सभी में क्या है, देखो ऐसे तो नहीं, आपको पहले शुरुआत के 3 अक्षर निकाले आपने, उसके बाद में आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है, उसके बाद में आपने लास्ट वाला अक्षर डायरेक्ट निकाल दिया, आपका टाइम बच गया, आपने क्वेश्चन को कर लिया। लेकिन ठीक है, क्लियर है? अब इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है, कोई कठिन नहीं है यहाँ पे, आसानी से हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। अब क्या आपको यहाँ पे हिंदी पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं जरूरत है, हमने आपको लिख दिया है, बाकी आप इतना ही देखते समझ गए होंगे कि भैया ये हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू बतानी, कैसे बताओगे मेरे भाई? सभी जानते होंगे, आप सभी देखो एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप इतना सभी तो जानते होंगे, क्वेश्चन पहचान गए होंगे कि कौन सा हमारा लेटर एनालॉजी, कौन सा हमारा नंबर एनालॉजी, कौन सा हमारा नॉन वर्बल में एनालॉजी वाला क्वेश्चन है, और कौन सा हमारा नॉन वर्बल में सीरीज वाला क्वेश्चन। ये सब आप पहचानना सीख जाओगे, नहीं सीखो तो सीख जाओगे क्वेश्चन को देख देख के, क्योंकि हम आपको बताते हैं यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट आएगा रीजनिंग का, उसको आपको डेली देखना है, और समझ में आए तो लाइक शेयर भी कर देना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, चौथे नंबर क्वेश्चन की, प्रश्न को देखते समझ गए क्या है भाई? नंबर एनालॉजी। एनालॉजी मतलब समानता, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से देखो नंबर एनालॉजी में हमेशा ऐसा नहीं करेंगे कि 52 से हम 5 बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जा सकती है, लेकिन बड़ी संख्या से छोटी संख्या भी बनाई जा सकती है, लेकिन दिक्कतें होती, भाग करके बनाओगे ना। अब क्या आप 52 से यहाँ पे 5 बना पाओगे आसानी से? नहीं। लेकिन मेरे भाई हम प्रश्न को देखते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं है किसी प्रश्न में भैया यहाँ पे बड़ी संख्या होती है और इसका आधा करके यहाँ पे लिख देता 50, यानी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आप प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या आप मेरे भाई 52 से यहाँ पे 5 बना सकते हो? नहीं बना सकते हो ना, क्योंकि आपसे प्रश्नवाचक की चिन्ह की वैल्यू पूछी है, नहीं बना सकते हो। 100 से यहाँ पे 7 आसानी से बना सकते हो? नहीं बना सकते हो मेरे भाई। हमको देखो, तो हम 5 से 52 तो बना सकते हैं आसानी से, पूछो कैसे, अभी हम आपको बताएंगे। 7 से आप 100 भी बना सकते हो, और क्वेश्चन मार्क की ऐसा क्या होगा जिससे आपका सेम पैटर्न से आपका 164 बन जाए। यानी दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस प्रकार से आप 5 से यहाँ पे 52 बनाओगे, उसी लॉजिक के आधार पर आपको दोस्तों 7 से यहाँ पे 100 बनाना पड़ेगा, और सेम उसी लॉजिक के आधार पर आपको यहाँ पे 164 बनेगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कोई एक नंबर होगा। अब देखो 5 से 52 कैसे बना, आपको ये हम बता रहे हैं। तो देखो भैया 5 से 52 आप कैसे बनाओगे, तो आपने माइंड में ही सोचा कि अगर हम 5 का 2 गुना कर दें 10, और ठीक इंटू 5 कर दें, फिर 2 जोड़ें, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम 5 के अगर यहाँ पे देखो, आपको कई तरीके आपको हो सकते हैं बनाने के, लेकिन भाई आपको जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक वो तरीका आपको समझ में आ जाएगा। मेरे भाई आपको 5 से बनाना है 52, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ कि 5 की करूंगा स्क्वायर, 5 की स्क्वायर क्या होती है मेरे भाई 25, 25 का मैं कर लूंगा 2 गुना, क्या हो जाता है दोस्तों 50, 50 में 2 ऐड कर दूंगा मेरे भाई, बन गया 52। बन गया कि नहीं बन गया? आप कह दोगे हाँ भैया बिल्कुल बन गया। क्लियर है? ज्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा, बिल्कुल ये सोचने में भैया 10 सेकंड जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो भाई 15-20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको हम 100 और 7 का क्रॉस चेक करके बताते रहे, यानी कि 7 से 100 कैसे बना होगा मेरे भाई? 5 से आपने 52 जिस प्रकार से बनाया है, सेम उसी प्रकार से 7 से भी 100 बनना चाहिए। कैसे? तो हमने भैया 5 की स्क्वायर करी थी, यहाँ पे 7 है तो पहले करोगे 7 की स्क्वायर, क्या होती है मेरे भाई 7 की स्क्वायर? 49, 49 का आप कर लो 2 गुना, जिस प्रकार से हमने किया था 25 का 2 गुना। 49 का 2 गुना मेरे भाई होता है 98, और 98 में हमने क्या करेंगे, लास्ट का 2 जोड़ देंगे, तो भैया हमारा बन जाएगा यहाँ पर 100। आपको दिख रहा है?
बन भी रहा 100 हमारा। सेम पैटर्न से मेरे भाई आपको 164 बनाना है, यानी कि आपको 164 तो बनाना है, लेकिन कैसे? जिस प्रकार से आपने 5 से 52 बनाया, 7 से 100 बनाया, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क ये कोई एक ऐसा नंबर रखो जिससे आपका क्या हो, उसका स्क्वायर करो, फिर उसका दोगुना करो, फिर उसमें 2 जोड़ो, तो आपका 164 बन जाए। यानी कि दोस्तों हमारा 164 बनेगा 2 जोड़कर, तो कुल मिला के भैया आपको 162 बनाना है। यानी कि देखो 164 कैसे बना होगा भैया, जब 162 में 2 जोड़ोगे तभी तो बना होगा। तो भैया हमको 162 बनाना है, कैसे बनाओगे? तो मेरे भाई आसानी से हमें देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया ऐसा नंबर रखना है जिसकी हम स्क्वायर करें, तो क्या है मेरे भाई 162 बनाना है। यानी कि भाई एक ऐसा इकलौता नंबर गो थ्रू ऑप्शन में जाओगे तो भी हो जाएगा, और नहीं ऑप्शन जा रहे हो तो भी देखिए, हम जानते हैं कि 9 के स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 81 होता है। इतना माइंड तो आपका जानता है। हम जानते हैं कि 9 के स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, 81 का 2 गुना करेंगे मेरे भाई क्या आ जाएगा 162, और हमको चाहिए भी था 162, और 162 में 2 जोड़ देंगे तो मेरे भाई 164 बन जाएगा। सेम पैटर्न से आपको यहाँ पे दे रखा है। तो मेरे भाई सिर्फ मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन मार्क की जगह मेरा क्या आएगा 9 आएगा, तभी हमारा 164 बनेगा सेम पैटर्न से। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और आपका दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से मैं अगले क्वेश्चन की बात करूंगा दोस्तों। कह रहा है उस विकल्प का चुनिए जिसमें अक्षर समूह वही संबंध साझा करता है जो नीचे दिए गए अक्षर समूहों के युग्म द्वारा साझा किया जाता है। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या हो रहा है, अब इस प्रश्न को समझिएगा। ये ऑड इन आउट का क्वेश्चन है, ठीक है। हमको कोई एक ऐसा ऑप्शन बताना है जो इससे रिलेटेड हो। इससे रिलेटेड कैसे बताओगे? तो मेरे भाई आप लेटर सीरीज पढ़ चुके हो, ठीक है, लेटर एनालॉजी पढ़ चुके हो, कोडिंग डिकोडिंग, इन सभी में क्या होता है सेम पैटर्न ही अधिकतर फॉलो होता है। तो देखो इनमें देखो जिस प्रकार से आपका डी के जी से HSN बनना होगा, सेम उसी लॉजिक के आधार पर आपका VLM से ZTT बनेगा, ठीक है। यानी कि कहने मतलब दोस्तों ये है कि अगर डी से एच कैसे बन रहा है आप पहले ये बताओ। तो मेरे भाई डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8, 4 से 8 हो रहा है, यानी कि डी से एच बन रहा है प्लस का 4 करके। क्लियर है? तो सेम उसी प्रकार से मेरे भाई वी से जेड भी यहाँ पे प्लस का 4 करके ही बनना चाहिए। वी से जेड मेरे भाई यहाँ पर भी प्लस का 4 करके ही बनेगा, ठीक है, ये होता है, तो समझिएगा। यानी कि कुल मिलाकर मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना ये है कि डी के जी से जिस प्रकार से आप HSN बनाओगे ना, सेम उसी पैटर्न सेम उसी लॉजिक के आधार पर आपको VLM से यहाँ पे ZTT बनाना है, और सेम उसी लॉजिक का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वो ऑप्शन भी आपको ढूंढना है। कैसे एलिमिनेट करोगे ऑप्शन को अभी हम आपको बताएंगे। पहले आप लॉजिक तो ढूंढो कि मेरे भाई डी से यहाँ पे एच बन रहा है प्लस का 4 करके, तो क्या हमारा वी से जेड यहाँ पे प्लस का 4 करके बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्रॉस चेक करो। तो वी की प्लस वैल्यू होती है 22, जेड की प्लस वैल्यू होती है 26, यानी कि भैया प्लस का 4 साफ साफ दिख रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से के से देखो एस कैसे बनना है। तो मेरे भाई के की प्लस वैल्यू क्या होती है 11, के की प्लस वैल्यू 11 होती है, एस की प्लस वैल्यू यहाँ पे देखो 19 होती है, तो 11 से 19 हो गया। मेरे भाई के की प्लस वैल्यू क्या होती है 11 होती है, एस की प्लस वैल्यू क्या होती है 19 होती है, 11 से 19 यानी कि प्लस का 8 हो गया है। तो भैया के से एस बन रहा है प्लस का 8 करके। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो दूसरा अक्षर एल है, यहाँ पर दूसरा अक्षर टी है, एल से टी कैसे बन रहा है तो आप सभी जानते हो, एल की प्लस वैल्यू क्या होती है 12 होती है, टी की प्लस वैल्यू क्या होती है भैया 20 होती है। हमको बनाना है एल से टी, यानी कि 12 से 20 हो रहा है, यानी कि भैया यहाँ पर भी क्या हो रहा है प्लस का 8 हो रहा है, तो यहाँ पर भी एल से टी हुआ है प्लस का 8 करके। क्लियर है? इसी प्रकार से आपको तीसरा अक्षर भी चेक कर लेना है, ठीक है। तो मेरे भाई तीसरा अक्षर क्या है, यहां पर जी है, यहां पर एन है, बिना पेन उठाए करेंगे। जी की प्लस वैल्यू क्या होती है 7, एन की प्लस वैल्यू क्या होती है 14, यानी कि 7 से 14 हो रहा है प्लस का 7 हो रहा है जी से एन में। तो सेम इसी प्रकार से देखो एम है, यहाँ पर टी है, देखो एम से टी कैसे बन रहा है। तो मेरे भाई एम की प्लस वैल्यू होती है 13, टी की प्लस वैल्यू होती है 20, ये सब लिखना नहीं, सब माइंड में करना है। 13 से 20 हो रहा है, यानी कि एम से टी कैसे बन रहा है प्लस का 7 करके। तो आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस मिला क्या कि पहले अक्षर से पहला अक्षर, यानी कि भैया डी से एच बना प्लस का 4 करके, के से एस बना प्लस का 8 करके, जी से एन बना प्लस का 7 करके, और सेम पैटर्न से आपका VLM से यहाँ पर ZTT बन गया। और इसी पैटर्न पर आधारित एक आपको ऑप्शन मिलेगा, वो ऑप्शन कौन सा होगा ये आपको बताना है। कैसे बताओगे भैया, पहला अक्षर कैसे बना प्लस का 4 करके, यानी कि R से V प्लस का 4 करके बनना चाहिए। तो मेरे भाई R की प्लस वैल्यू 18, 18 में 4 जोड़ोगे क्या आएगा मेरे भाई 22, और 22वें स्थान पे क्या होता है V। आपको देखो यहाँ पे V देखने को मिल रहा है पहले ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन आपका सही हो सकता है, सही हुआ नहीं है, सही हो सकता है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगर इसमें आपको V ना दिख रहा होता तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाता, लेकिन एक ऑप्शन में हमको और भी तो दिख रहा है ना V, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका C और D यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई पहले अक्षर से जो पहला अक्षर बनेगा वो +4 करके ही बनेगा। तो मैंने बता दिया कि R से यहाँ पर V प्लस का 4 करके बन रहा है, और दूसरे ऑप्शन में भी क्या हो रहा है प्लस का 4 हो रहा है।
देख लेते हैं। देखो एक सेकंड, ऐसे नहीं करना, ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं करना, हमें चेक करना है क्या इनके बीच का गैप +4 हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। आर से वी बनना है प्लस का 4 करके, क्योंकि आर की प्लस वैल्यू 18, वी की प्लस वैल्यू 22 है, यानी कि 18 से 22 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। क्लियर है। एस की प्लस वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 19 है, यहाँ पर पहला अक्षर एस है, यहाँ पर पहला अक्षर वी है, ऐसे यानी कि 19 से 22, तो यानी कि प्लस का 3 हो रहा है, हमको चाहिए प्लस का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो गया। क्लियर है। यहाँ पे देखो के की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 11 होती है, ओ की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 15 होती है, 11 से 15 यानी कि यहाँ पर प्लस का 4 हो रहा है। ये ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, सही हो सकता है। पहले अक्षर में प्लस का 4 गैप यहाँ पे मिल रहा है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो पी है, यहाँ पर एस है, पी की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 16 होती है, 16 में प्लस का 4 करोगे क्या आएगा 20, और 20वें स्थान पे क्या आता है आपका टी, यानी कि यहाँ पर पहला अक्षर टी होना चाहिए, लेकिन आपको दे रखा था यहाँ पे एस, तो मेरे भाई ये भी आपका +4 करके नहीं बनना है, यानी कि ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो सिर्फ 2 ऑप्शन आपके बचते हैं, और 2 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको चेक करना है। तो देखिएगा यहाँ पर मेरे भाई बी से वाई कैसे बनेगा, तो जिस प्रकार से आपने के से एस बनाया था, एल से टी बनाया था, उसी प्रकार से भैया बी से यहाँ पे वाई बनेगा। कैसे बन रहा था ये, तो भैया के से एस बना था प्लस का 8 करके, तो मेरे भाई बी में प्लस का 8 करोगे क्या आपका वाई बनेगा, क्या बी में प्लस का 8 करोगे क्या आपका वाई बनेगा, नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी आपका गलत हो जाएगा। बचेगा क्या ऑप्शन नंबर सी, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चेक भी कर लो, टी से यहाँ पर बी बनेगा प्लस का 8 करके, कैसे देखिएगा टी है, देखो हम आपको इसको ऑप्शन को चेक करके ये पूरा बता दे रहे हैं। देखिएगा के टी वाई, और क्या दे रखा है आपको ओ बी एफ। अब देखो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा, कैसे चेक किया हम आपको बता रहे हैं। के से ओ तो बन रहा है प्लस का 4 करके, ठीक है। टी से बी कैसे बन रहा हो, यानी कि देखिएगा टी की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 20 होती है, हमें को बनाना है प्लस का 8 करके, तो देखो कैसे पता करेंगे +8 हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरे भाई 20 में प्लस का 8 करोगे, पहली बात तो आपने जैसे ही ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन बच रहा था सी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, आप टिक करके दूसरे क्वेश्चन में चले जाओगे। लेकिन मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन में टी से बी बना, तो बना कैसे, जोड़ना कैसे जोड़ा बता रहा हूं मैं। देखिएगा हमको जोड़ना क्या है 20 में 8, तो मेरे भाई मेरे लेटर तो होते हैं 26 ही, तो मैं क्या करूं 8 की जगह यहां पर देखो 8 को आप क्या करो, एक सेकेंड आपको हम सही देखो 8 जोड़ना ना, तो आप 6 + 2 कर लो। 6 + 2 का मतलब क्या हुआ, 6 + 2 8 ही तो होता है ना। आपको देखो एक चीज लिख के यहाँ पे समझा दे रहा हूं मैं, देखो 6 + 2 कर लिया 8 हो गया, यानी कि 20 और 6 दोस्तों क्या हो गया आपका 26। तो मैंने जब टी में 6 जोड़ दिया तो मेरा 26 हो गया। 26वें स्थान पे क्या आता है जेड आता है। अब जेड में प्लस का 2 जोड़ लो क्या आएगा, तो मेरे भाई जेड के बाद प्लस जेड में +2 करोगे, तो ऐसा नहीं करना कि 26 में 2 जोड़ोगे 28, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन जेड में जैसे ही +2 करोगे तो जेड के बाद क्या आएगा, फिर से आपका रिपीट होगा ए और बी, यानी कि जेड में जैसे ही आपने +2 करा तो मेरे भाई आ जाएगा आपका बी। तो क्लियर है, आपका टी से बी के बीच गैप कितने का आ रहा है, +8 का गैप आ रहा है, मैंने आपको करके भी यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे भाई वाई से देखो एफ बी बन रहा होगा, जिस प्रकार से आपके यहाँ पे जी से एन बना था। जी से एन कैसे बना था, प्लस का 7 करके, तो मेरे भाई यहाँ पर वाई है, वाई की प्लस वैल्यू 25, एफ की प्लस वैल्यू 6, साफ साफ आपको दिख रहा है कि भैया वाई से एफ के बीच का गैप आ रहा है प्लस का 7, और आपका ऐसे बन भी रहा था, यही पैटर्न भी आपका था। तो मेरे भाई कुल मिला के यही आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर एक चीज़ को यहाँ पे बता दिया। वैसे तो क्वेश्चन आपका था मुश्किल से 20 सेकंड का, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम गया क्योंकि हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन यहाँ पर हमने करके बताई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिएगा इस प्रश्न को भी आप देखते समझ गए होंगे कि दोस्तों ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यानी कि मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग में नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। कैसे पहचाना, क्योंकि भैया यहाँ पे लेटर से कोड नंबर में बनना है, तो मेरे भाई जाहिर सी बात है ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग में नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। अब नंबर कोडिंग के क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं ये आपको हम अभी समझाएंगे, और इसके पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग के कई सारे वीडियो ले भी आ चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का बिल्कुल सेपरेट वीडियो भी आ चुका है, उसको भी आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगी कैसे हम लोग लेटर से लेटर की कोडिंग करते हैं, कैसे हम लोग नंबर से नंबर की कोडिंग करते हैं। बिल्कुल एक्सप्लेन में 5-5, 6-6 वीडियो बना रखी हैं इसकी, देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में BLISS को 56 लिखा गया है और FORD को 39 लिखा गया है, तो उसी भाषा में TENT को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, SSC में जो ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होता है सिलेक्शन पोस्ट, ये सिलेक्शन पोस्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आपका रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, यूपी पुलिस में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, यानी दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, अगर आपके सिलेबस में रीजनिंग है, भाई हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में रीजनिंग होती है, और रीजनिंग है तो भैया उसमें कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर भी आपका होगा, और कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर होगा तो भैया आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, यानी कि लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग, चाइनीज कोडिंग, ये सब क्या होती है, मैट्रिक्स कोडिंग, ये सब आप पढ़ोगे तब इनमें से कोई आपको मिलता जुलता 1 से 2 क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिलेंगे। और कब मिलेंगे, जब आप कोडिंग डिकोडिंग का सेपरेट चैप्टर पूरा पढ़ोगे, A to Z से लेकर A to Z तक का पढ़ना पड़ेगा आपको, तब आप समझ में पाओगे।
तो ऐसा भी वीडियो हमने बना रखा है, ठीक, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा या तो आप सर्च कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में ही, ठीक है, मिल जाएगा। मैं बात करता हूँ BLISS से 56 कैसे लिखा गया है, तो मेरे भाई BLISS, ठीक है, कोड क्या बना रहा है, 56 बना रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि देखो जब भी हमारा लेटर से कोड नंबर में बनेगा तो हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से ही बनने के चांसेस रहते हैं। तो प्लेस वैल्यू से कैसे बनाओगे, तो मैं जानता हूं कि बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, L की प्लेस वैल्यू 12 होती है, I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, S की प्लेस वैल्यू 19 होती है। ऐसा है तो फिर से 19 लिख देंगे। अब क्या आपका 56 बनेगा, करके देख लीजिए। देखो नंबर कोडिंग के क्वेश्चनों को करने के लिए भैया आपका थोड़ा सा मैथ में जो कैलकुलेशन होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भैया हमको नंबर में कोड बनाना है, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू को हमको ऐड करना पड़ेगा। अब काफी लोग ऐड भी नहीं कर पाएंगे जल्दी से जल्दी, तो आपको ऐड करने का भी आना चाहिए, ठीक है। देखिएगा 19 और 19 दोस्तों क्या हो गया 38, 38 दो दोस्तों क्या हो गया 40, ठीक है। 40 और 12 क्या हो गया मेरे भाई 52 हो गया, और 52 9 दोस्तों क्या हो गया 61 हो गया। 52 और 9 मेरे भाई क्या हो गया 61 हो गया। जोड़ने पर हमको बनाना क्या था 56, यानी कि मेरे भाई हम 61 में क्या ऐसा करेंगे 56 बन जाए, तो आप कह दोगे 61 में हम 5 घटा देंगे। आप ये भी कह सकते हो कि BLISS हमारा 5 अक्षरों से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पे 5 घटा दो। हो सकता है एग्जामिनर ने ऐसा यहाँ पे पैटर्न लगाया हो कि यहाँ पर 5 घटा दो, यहाँ पे 4 अक्षर है तो यहाँ पे 4 घटा दो, यहाँ पर भी 4 अक्षर है तो इसमें भी 4 घटा दो। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि यहाँ पर भी उसने अल्टरनेट 5 माइनस करी, यहाँ पर 4 अक्षर है तब भी वो क्या करेगा नंबर में 5 माइनस करेगा। तो आपको देखना है किस प्रकार से आपका कोड यहाँ पर पूछा गया और आपसे बन रहा है, ठीक, ये आपके क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है। तो मेरे इस क्वेश्चन में भैया क्या हो रहा है माइनस का 5 हो रहा है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये 5 अक्षरों से मिलकर बना है तो इसलिए माइनस का 5 हो रहा है। तो भैया जैसे ही आप 61 में 5 घटाओगे मेरे भाई आपका क्या आ जाएगा 56, आपने कोड बना लिया है, ठीक है। अगर आपको इच्छा है क्रॉस चेक करने की FORD की, आपके पास टाइम बच रहा है, ठीक, आपको लग रहा है तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट क्या करना है TENT में कर लेना है। TNT में डायरेक्ट कैसे करोगे TENT, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है डायरेक्ट प्लेस वैल्यू को जोड़ दूंगा उसमें +4 या -5 करके आपका कोड बनके तैयार हो जाएगा। अब देखिए कैसे बनेगा, देखो टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, हम डायरेक्ट आपको 10 का बता रहे हैं पहले, ठीक है। टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, टी की प्लेस वैल्यू मेरे भाई 20 होती है। अब इनको ऐड कर लो तो मेरे भाई 20 और 20 40, 40 भैया 14 क्या हो गया 40 और 14 मेरे भाई 54 हो गया, और 54 और 5 दोस्तों क्या हो गया 59 हो गया। मेरा बना क्या 59। लेकिन अब मैं क्या आंसर दूंगा माइनस का 5 करूंगा तो दोस्तों क्या आएगा, आप कह दोगे 54 आ जाएगा। 54 तो आपका ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ इसमें 4 अक्षर हैं, इसमें भी 4 अक्षर हैं, तो भैया यहाँ पे क्या होगा 54 में क्या मेरा आया था 59 आया था ना, हाँ 59 में, हाँ ठीक, एक सेकंड 59 आया था ना। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 अक्षर हैं तो यहाँ पे 4 माइनस कर देंगे, तो 59 में 4 घटाओगे मेरे भाई क्या आएगा 55 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको फोर्ड में टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, जितना आप फोर्ड में टाइम वेस्ट करोगे ना उतना आप टेंट में टाइम लगा दो, आपका टेंट का कोड यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर भी कुछ लोगों की गुजारिश रहेगी भैया फोर्ड का भी बता दीजिए, फिर भी हम बता दे रहे हैं सभी को आता है भाई, SSC की एग्जाम की तैयारी करो इतना तो आपको आता ही होगा। फिर भी मैं आपको फोल्ड की मतलब कोड कैसे बना रिपीट कर दे रहा हूं। देखिएगा F की प्लेस वैल्यू 6, O की प्लेस वैल्यू 15, R की प्लेस वैल्यू 18, D की प्लेस वैल्यू क्या होती 4 होती। प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए, अपोजिट अक्षर अच्छे से याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो आप कोडिंग रिकॉर्डिंग का सेपरेट वीडियो हमने बनाया है बिल्कुल बेसिक से, वो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग प्लेस वैल्यू याद करते हैं और कैसे हम लोग दोस्तों अपोजिट अक्षर याद करते हैं। ट्रिक्स आप भूलोगे नहीं, जैसे मैं नहीं भूलता हूँ, ठीक, ऐसे आप भी नहीं भूलोगे। वैसे भी आपको धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करोगे कोडिंग के मतलब 100 से 50 क्वेश्चन धीरे धीरे लगाओगे ना, आपको हो जाएगा, आपको अपने ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद है। अब देखिएगा इनको ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करेंगे, तो मेरे भाई 18 4 22 हो गया, ठीक है। 22 और 15 दोस्तों क्या हो गया 22 हो गया, और मेरे भाई हो गया 37। 22 और 15 दोस्तों क्या हो गया मेरे भाई 37 हो गया, 37 और 6 दोस्तों क्या हो गया 43। हमको क्या कर देना इसमें माइनस के 4 कर देने, क्योंकि इसमें भी 4 अक्षर हैं, तो भैया 43 में 4 घटाओगे आपका आएगा 39। आपको यहाँ पर दे भी रखा है फोर्ड का कोड, क्लियर है। टाइम वेस्ट करना नहीं था आपको, लेकिन फिर भी हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन की, डाइस के क्वेश्चन की। यहाँ पर कह रहा है दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो निर्मित घन से में अक्षर संख्या A1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर संख्या होगी। देखो भैया ये देखो क्वेश्चन आपका SSC CPO 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और देखिए आपका रीजनिंग में एक चैप्टर होता है क्या मेरे भाई डाइस के बारे में पहले थोड़ा सा आपको बता दें। डाइस होता है, डाइस का भी हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा बिल्कुल बेसिक से। देखो भैया ये डाइस में हमारा ओपन डाइस वाला क्वेश्चन है, क्या भैया ओपन डाइस का ये क्वेश्चन है। ओपन डाइस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम सिर्फ बात करते हैं इस क्वेश्चन की, और बाकी जो डिटेल होगा वो डिटेल वीडियो जो होगा डाइस का वो भी हम लेके आएंगे, आप सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्योंकि
हम बहुत जल्दी रीजनिंग को चैप्टर वाइज, यानी कि डाइस को बिल्कुल सेपरेट से कराएंगे, क्लॉक को बिल्कुल सेपरेट से कराएंगे, कोडिंग डिकोडिंग हम करा ही रहे हैं, लेटर कोडिंग क्या होती है, एनालॉजी, मतलब सारी चीज़ें, हर चीज़, नंबर सीरीज क्या हो, बिल्कुल सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। कथन निष्कर्ष वाले वीडियो, मतलब हर एक चीज़ आपको, हर एक चैप्टर का बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा इस चैनल पर। तो आपको क्या करना है, पहले हम बात करते हैं। देखो पर डे आपको भैया एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और भाई हमें पर डे ही क्या, हमारा एक सेपरेट से एक चैप्टर चलेगा रीजनिंग का, कोई भी चले। कोडिंग जैसे है, अब इसको मैं 5 से 6 क्लासेस में ऐसा खत्म करूंगा कि आपको कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको हर एक क्वेश्चन वहां से रूबरू हो जाओगे। भैया देखो हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट होते हैं, हर क्वेश्चन के नीचे उसका डेट, शिफ्ट और किस एग्जाम में आया वो सब लिखा रहता है। देख लीजिए, हर ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन, जो हल्के क्वेश्चन होते हैं उनको समझ के, हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन ही हमारा CHSL Tier 2 का क्वेश्चन था, ठीक है, अब क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर हमको बताना भैया A1 फलक के विपरीत क्या होगा। तो मेरे भाई ये ओपन डाइस है, ओपन डाइस में देखो अल्टरनेट एक दूसरे के विपरीत, मतलब अल्टरनेट क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर पहला और तीसरा, देखिएगा अल्टरनेट क्या होता है आपको हम पहले इस क्वेश्चन की सिर्फ सॉल्यूशन ही बता दे रहे हैं। काफी लोगों को आता भी होगा, और जिनको डाइस नहीं आता है उनको मैं उनके लिए स्पेशल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, सर्च कर लीजिएगा। आप डाइस पढ़िए पहले, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर U5A1 के विपरीत होगा, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। आप डाइस से सिर्फ आप लोग डरते हो, यहाँ पर भैया देखो विपरीत फलक क्या होंगे एक दूसरे के। यहाँ पर U5A1 के विपरीत होगा, क्लियर है। O4E2 के विपरीत होगा, आपको हम दिखा दे रहे हैं। O4 जो है वो E2 के विपरीत होगा, ठीक है। और बचा जो हमारा ये I3 और Z6, ये दोनों आपस में विपरीत होंगे, क्लियर है, समझ गए। देखिएगा आपको सिर्फ यहाँ पर A1 का विपरीत पूछा था, यानी कि A1 के विपरीत क्या है, U5, ऑप्शन नंबर यहाँ पे D, आपको बस ऐसे करेक्ट आंसर कर देना था। 5 सेकंड भी नहीं लगते, प्रश्न को देखते ही समझ गए थे, इसमें तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, शायद उसने पूछा होता है यहाँ पर Z6 का अपोजिट क्या होता है। तो मेरे भाई जब भी आपको ओपन डाइस की ऐसी आकृति मिलेगी तो अल्टरनेट हमेशा होते हैं। अल्टरनेट का मतलब भाई मेरे भाई क्या मतलब होता है, देखिए अल्टरनेट का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर देखो एक डाइस में कितने वो होते हैं, आप कह दोगे 6 फलक ही होती हैं, ठीक, हम आपको बता ही दे रहे हैं। 1 2 3 4 5, ये दोस्तों हो गया हमारा 6। अल्टरनेट का मतलब मेरे भाई ये हो गया कि पहला और तीसरा ये क्या होंगे, एक दूसरे, ये वाली आकृति और मेरे भाई ये वाली आकृति हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे भाई दूसरी और चौथी, ये दोस्तों मेरे भाई आकृति एक दूसरे के अपोजिट होंगी। लेकिन आपका ये अब बची ये दोनों आकृति, ये कैसे अपोजिट होंगी, तो इससे ही आपका ये अल्टरनेट ऐसे नहीं होगा, ठीक। आपको यहाँ पे देखना भी है कि ये पहला तीसरा, ये दूसरा और चौथा, ये हो गया, बचा जो बाकी बाद में ये दूसरे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे मेरे भाई, अपोजिट हो जाएंगे। इतना आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप सिर्फ इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। जब मैं डाइस की डिटेल वीडियो लेके आऊँगा तब आपको बिल्कुल हर चीज़ वहाँ पर बेसिक से बताऊँगा, और इसके लिंक भी उसका यहाँ पे आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डाइसी का क्वेश्चन है। अब देखिएगा ये डाइस में हमारा, ये दोस्तों हमारा वो तो हमारी डाइस थी ओपन डाइस, ये दोस्तों हमारी क्लोज डाइस है। अब क्लोज डाइस के इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा क्लोज डाइस में हमारे भी कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो नो कॉमन वाला, एक फिर 1 कॉमन वाला, फिर एक 2 कॉमन वाला, एक फिर 3 कॉमन वाला, ठीक है। एक होता है 1 फिगर वाला क्वेश्चन, डाइस ही में सब होता है ये सब। देखिएगा 1 फिगर वाला में देखो ऐसा एक प्रश्न आएगा जिसमें आपको डाइस की सिर्फ 1 फिगर दी रखी होगी, ठीक है, और बाकी 3 अब आपको 1 फिगर दे रखी होगी, आपसे भी अपोजिट पूछेगा। उसके बाद में ये देखोगा इसमें आपको 2 फिगर दे रखी है, यहाँ पर से आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आपको हम सिर्फ यहाँ पे इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन ही बताते हैं, डिटेल डाइस के महाभारत यहाँ पर नहीं छेड़ेंगे, हम बात करते हैं सिर्फ इस क्वेश्चन की। हमसे इस प्रश्न में कह रहा है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं जिनमें से 6 फलक ABCDEF है, यानी कि भैया 2 पासे हैं, एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं जिसमें से आपका ABCDEF अक्षरों से चिन्हित है, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा अक्षर D दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा, यानी कि D के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, आपको ये बताना है। D के विपरीत देखो भैया ऐसा मत करना कि डी, ऐसा काफी लोग क्या करते हैं ऐसे, मतलब डायरेक्ट डी यहाँ पर है तो यहाँ पर ऐसे देख के डी बता दिया, ओ भैया डी का अपोजिट क्या हो गया, एफ हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सब भूल जाओ, इसका एक हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है देखिएगा, ये कौन सा डाइस का क्वेश्चन है मैं आपको बता दे रहा हूँ भैया। ये डाइस में हमारा क्या है, ये क्लोज डाइस में मेरे भाई, ये क्लोज डाइस में 2 फिगर वाला 1 कॉमन वाला क्वेश्चन है। 1 कॉमन कैसे बचाना मेरे भाई, आपने देखा यहाँ पर ACD है, यहाँ पर अक्षर क्या है DBF है, तो भैया इन दोनों में कॉमन क्या है, आप कह दो कि भैया इन दोनों में हमारा D कॉमन है, तो मेरे भाई ये होता है क्लोज डाइस में 1 कॉमन वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, हमें कॉमन कहां पे मिला, यहां पर मिला D, यहां पर मिला D। कैसे 1 कॉमन वाला कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहां पर आपको कॉमन मिल रहा है
बस वहीं से आप क्या करो, क्लॉकवाइज चले जाओ या तो आप एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, दोनों तरीके से प्रश्न सॉल्व होगा। पहले हम बात करते हैं क्लॉकवाइज से। देखो जैसा आप इस आकृति में करोगे ना, सेम वही चीज आपको यहाँ पर करनी है। कहने मतलब दोस्तों मेरा ये है कि अगर आप यहाँ पे डी से क्लॉकवाइज चले हो तो मेरे भाई यहाँ पर भी इस वाली आकृति में भी आपको डी से क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज तो सभी जानते हो, घड़ी की दिशा में। क्लियर है? और एंटी क्लॉक में भैया क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में। पहले हम चलाएंगे, यहाँ पर डी है, हम चलेंगे क्लॉक मतलब घड़ी के दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज। तो मेरे भाई क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले आप क्या करो, डी को यहाँ पे लिख लो, डी कॉमन है, डी यहाँ पर भी डी यहाँ पर भी है, तो हम डी से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, डी से स्टार्टिंग करेंगे, डी हमने लिख लिया। अब डी से हम जब क्लॉकवाइज चले तो मेरे भाई क्या आया मिला हमको, सी मिला, सी के बाद हमको ए मिला। डी से जब हम चले क्लॉकवाइज, सी मिला, सी के बाद हमको भैया ए मिला। हमने ऐसे लिख लिया, हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे इसको लिख लेंगे। उसके बाद मेरे भाई डी यहाँ पर है। अब डी से जब क्लॉकवाइज चलोगे, कैसे चलोगे, तो ऐसे ही तो चलोगे ना, क्लॉकवाइज तुम्हारा मेरे भाई यही होता है ना, यही डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज की। आप कह दोगे जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मत करना कि डी बी एफ, ये हमारा दोस्तों होता है एंटी क्लॉकवाइज। जब आप यहाँ पे क्लॉकवाइज चलो इस आकृति में तो मेरे भाई आपको भी यहाँ पर क्या चलना पड़ेगा, इस वाली आकृति में भी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। और जब यहाँ पर डी से क्लॉकवाइज चलोगे तो मेरे भाई डी को आप ऐसे लिख लोगे, डी से जब क्लॉकवाइज चले तो आपको देखने को मिला एफ, तो आप एफ लिख लोगे। फिर आपको एफ के बाद मिला बी, तो आप बी लिख लोगे। तो इससे आपके अपोजिट अक्षर निकल कर आ जाएंगे, कौन किसके अपोजिट है यानी कि कौन किसके विपरीत फलक पर है। तो देखिएगा सी और एफ एक दूसरे के विपरीत फलक पर हो जाएंगे, ए और बी आपके एक विपरीत फलक पर हो जाएंगे। ये पैटर्न का फॉलो करोगे जब आपकी दो चित्र दिए होंगे, मतलब एक ही डाइस की दो आकृतियां दी गई होंगी, लेकिन उसमें सिर्फ वन कॉमन होगा। वन कॉमन का मतलब क्या है, देखिएगा इन 6 अक्षरों में सिर्फ हमको डी ही कॉमन मिला है। तो हमने डी से क्या करा, इस वाली आकृति में क्लॉकवाइज गए, फिर डी से हम इस वाली आकृति में क्लॉकवाइज गए, हमने अक्षरों को ऐसे लिख लिया। उसके बाद में हमको तो पता करना है डी के विपरीत क्या होगा। तो मेरे भाई आपको बताया गया है एक ही पासे में भैया, एक पासे में कितनी फलक होती हैं, 6, ए बी सी डी ई एफ। जब मेरे भाई सी और एफ एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं, सी और एफ एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं, ए और बी एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं, तो बचा क्या, डी ई। तो भैया डी के विपरीत क्या होगा मेरे भाई, ई ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं एक पासे पर 6 फलक होती हैं, 6 में से सी एफ हो गया, ए बी हो गया, बचा क्या, डी। डी के विपरीत चाहिए ई होता है। देखो डी के विपरीत बोलो ई या ई के विपरीत बोलो डी, बात एक ही है। सी का विपरीत अक्षर क्या है, एफ, और एफ का विपरीत क्या है, सी। ए के विपरीत फलक पर क्या है, बी। अगर पूछ दिया आपसे बी के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो भाई ए होगा। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। क्लियर है? सिर्फ इतना ही, इसी क्वेश्चन की बात करेंगे, ज्यादा हम डिटेल में इसको नहीं बताना चाहेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई सिर्फ आपसे पूछा था डी के विपरीत फलक पर क्या होगा, ई होगा। आपने दोनों आकृतियों में क्लॉकवाइज चलाया और आपने ऐसे करके लिख लिया। ठीक है, अगर काफी लोगों का मन होगा भैया हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, घड़ी की विपरीत दिशा में। भैया डी, ये क्लोज डाइस का वन कॉमन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि डी यहां पर है, डी यहां पर है, जहां डी है वहीं से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। यानी कि मेरे भाई एंटी क्लॉक, देखो क्लॉकवाइज तो हम ऐसे चले थे, अब हमको चलना है, हम शायद हमको एंटी क्लॉकवाइज से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें, देखो आंसर सेम ही आएगा, आप चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो। बस करना क्या पड़ेगा, अगर आप इस डायरेक्शन में यहाँ पर इस वाले चित्र में एंटी क्लॉकवाइज चले हो तो आपको यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक में आपने एंटी क्लॉकवाइज चल दिया, एक में आपने क्लॉकवाइज चल दिया, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर डी से अब हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज से, भी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हम डी लिखा, हमने डी को ऐसे लिख लेंगे, डी से जब हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो हमको क्या मिला, ए मिला, फिर हमको एक बात क्या मिला मेरे भाई, सी मिला। तो सेम इसी प्रकार से मेरे भाई यहां पर कर लेंगे, यहां पर भी तो डी है तो हम डी से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो भैया डी को ऐसे लिख लिया, एंटी क्लॉकवाइज गए तो हमको पहले मिला बी, फिर बी के बाद मिला भैया हमको एफ, यहां पर इस वाली आकृति में हमने ऐसे लिख लिया। तो भैया आया तो देखो सेम वही, ए के विपरीत क्या होगा, बी होगा, बी के विपरीत ए होगा, सी के विपरीत एफ, एफ के विपरीत सी। जो हमारे 6 फलक हो गई हैं, यानी देखो ए बी एक दूसरे के विपरीत होंगे, सी और एफ एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो बचा क्या, डी और ई, यानी कि डी और ई एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्लियर है? तो आप कह दोगे भैया हमसे प्रश्न ने क्या पूछा था, डी दिखाने वाले विपरीत फलक पर क्या होगा, तो भैया क्या होगा, ई होगा। आपको हम बिल्कुल डिटेल में 5 मिनट का समय लेकर हमें लगता है बता दिए होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहां पर क्या कह रहा है, देखो अब इस क्वेश्चन में ये पहले बताओ ये किसका क्वेश्चन है और किस एग्जाम में आया है और किस टीयर में आया। देखिएगा मेरे भाई क्वेश्चन को जैसे आपने पढ़ा, कह रहा 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक सीधी रेखा में पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे। इतना लाइन पढ़ते ही आपको पता चल गया कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है मेरे भाई, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल टीयर 2 में 26/10/2023 को पूछा गया था। ठीक है,
हाल ही का क्वेश्चन है, TL2 का क्वेश्चन है, CGL मेंस का क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यानी कि दोस्तों मेरी इस वीडियो में मेरे यानी कि जितनी भी वीडियो आएंगी कोई भी लो लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। यानी कि जो भैया हर टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, इजी टू मॉडरेट, प्री प्लस मेंस लेवल, यानी कि हर एक एग्जाम का, हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। ठीक है। अब आज की इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ 11 क्वेश्चन बताएं। अब 11 क्वेश्चन भाई मुश्किल से 30-40 मिनट की वीडियो शायद हो जाए मेरी, है क्योंकि हर एक चीज़ को मैं काफ़ी बारीकी से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, इसीलिए शायद मेरी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब वीडियो को मतलब थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करूँगा, मतलब वीडियो जितने भी कम से कम टाइम में बनेगी वही ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिएगा मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कह रहा है 7 व्यक्ति जो हैं ABCDEF और G, ठीक है, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। उत्तर की ओर, भैया सीधी पंक्ति क्या होती है? पंक्ति तो सभी जानते हो, ये हमारी क्या हो गई भैया, एक सीधी पंक्ति हो गई। ठीक है, ये सीधी पंक्ति हो गई, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर की ओर क्या, पहले मैं आपको दिशा के बारे में बता दूं भैया, ये होता है पूरब, मेरे भाई ये होते हैं पश्चिम दिशा, इस प्रकार से ये उत्तर, ये हमारा दक्षिण। क्लियर है, उत्तर की ओर मुख करके बोल रहा है ना, यानी कि सभी का मुख उत्तर की ओर, यानी कि इस प्रकार से होगा। क्लियर है, तो मेरे भाई जब ये हमारी सीधी पंक्ति हो गई, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। मेरे भाई जब ये हमारी सीधी पंक्ति होगी तो 7 व्यक्तियों को बैठाना है। क्या कह रहा है, साफ साफ बोला 7 व्यक्ति, सभी का मुख उत्तर की ओर है, यानी कि पहला व्यक्ति ऐसे बैठेगा, दूसरा व्यक्ति भी ऐसे बैठेगा, तीसरा व्यक्ति भी ऐसे बैठेगा, चौथा भी ऐसे, ठीक है, पांचवा भी मेरे भाई ऐसे हो गया, ठीक है, छठा भी ऐसे, और मेरे भाई सातवां भी ऐसे। ये हमारी एक पंक्ति हो गई 7। ठीक है, ये देखो हमने कर लिया। अब उसके बाद में हमसे क्या बोला, जैसा प्रश्न में बोलेगा वैसा मेरे भाई हम यहाँ पे करेंगे। कह रहा है डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी के बाएं, सॉरी क्या बोला है, देखो प्रश्न से ही आपको क्लियर होगा। डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सबसे पहली बात भैया, जब व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर है तो दायां बायां किधर होता है, आप यहां से भी समझ सकते हो। जब व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर होता है या उत्तर दिशा की ओर चल रहा होता है तो दायां बायां किधर होता है, तो भैया इसका दायां जो होगा वो राइट हैंड इस तरफ होगा और लेफ्ट हैंड मेरे भाई इस तरफ होगा। क्लियर है, इतना तो आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप समझ जाइए। यानी कि मेरे भाई राइट दायां इस तरफ चलेगा हमारा, और लेफ्ट वाला जो हमारा होगा इस तरफ चलेगा। ठीक है, समझे, नहीं समझे तो भी प्रश्न को करा रहे हैं, आप समझ जाओगे। देखो कह रहा है डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि डी को ऐसी जगह बैठाना है कि उसके बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। बायां हमने कहा इधर की ओर चलेगा, यानी कि मेरे भाई डी को जब यहां बैठाओगे उसके बाएं केवल, बोला है साफ साफ बोला है, केवल 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 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि पहला व्यक्ति ये, दूसरा ये, तीसरा ये। कैसे पता किया कि डी यहीं बैठेगा, मेरे भाई ऐसे भी तो कर सकते थे, नहीं, उसने साफ साफ बोला डी के बाएं, तो भैया डी जब यहां बैठेगा और बायां चलेगा डी के इधर, इधर तो चलेगा दायां डी का बायां किधर है, तो मेरे भाई डी का बायां चलेगा इधर, ऐसे इस एरो की तरफ। केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो हमने क्या करा, डी को ऐसे जगह बैठाया कि जहां पर सिर्फ 3 व्यक्ति बैठ पाए। इसके बाद तो कोई स्थान बच नहीं रहा है ना, यानी कि सिर्फ डी के बगल में केवल 3 ही व्यक्ति बैठे। इतना क्वेश्चन आपका अकॉर्डिंग टू प्रश्न सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि मेरे भाई साहब ए का स्थान क्लियर नहीं है। कह रहा है डी और ए के बीच, भैया जब ए को आप यहां बैठा लोगे तब भी डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति आएंगे। ए को अगर आप यहां भी बैठा लोगे तब भी आपके डी के बीच क्या होंगे, 2 व्यक्ति, ए और डी के बीच 2 ही व्यक्ति होंगे, क्योंकि यहां पर तो उसने बोला ही नहीं है कि ए हमारा दाएं सिर पर बैठा है या ए हमारा बाएं सिर पर बैठा है, ये उसने नहीं बोला ना। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है मेरे भाई, कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, ए को यहाँ पर भी कुछ देर के लिए रख लेंगे, यहाँ पर भी रख लेंगे, लेकिन जैसे ही अगली लाइन पढ़ोगे तो वहां पर भैया आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि ए का स्थान कहां पर होगा। जैसे हम आगे पढ़े तो बोला उसने बी सी के दाएं 5वें स्थान पर बैठा है। जो बी है वो सी के दाएं 5वें स्थान पर बैठा है। बी जो है वो सी के दाएं 5वें स्थान पर बैठा है। और देखिएगा जो बी है मेरे भाई सी के दाएं 5वें स्थान पर बैठा है, तो यानी कि भैया सी यहां पर भी हो सकता है, 2 2 4 1 5, यानी कि देखो अगर हम सी को यहां बैठा लेंगे, देखो आपका हर एक डाउट ले लेते हैं मेरे भाई। सी को कह रहा है जो बी है वो सी के दाएं, यानी कि मेरे भाई सी के दाएं 5वां स्थान कौन सा होगा, अगर सी को आप यहां बैठा लोगे तो पहला ये दाएं ऐसे चलेगा ना सी के। क्लियर है, कैसे 5वें स्थान पर बैठाना, यानी कि पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां ये। ठीक है, 5वां। और देखिएगा आपका एक स्थान यहाँ पे क्लियर हो भी जाए। देखो आप एक काम करो, आपको अगर ए का एग्जैक्ट स्थान चाहिए क्या होगा, देखो यहाँ पे बोला गया है लास्ट वाली लाइन में, जी ई के ठीक बाएं लेकिन ए के बाएं किसी स्थान पर बैठा। ए के बाएं किसी स्थान पर बैठा है। मेरे को 2 कंडीशन चाहिए, पहला डी और ए के बीच में
दो व्यक्ति होने चाहिए। इन दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन जैसे ही आपने लास्ट वाली लाइन पढ़ी, कह रहा है जी जो है वो ई के ठीक दाएं है, लेकिन ए के बाएं किसी स्थान पर बैठा है। ए के बाएं जी। भैया ए अगर यहां बैठा लोगे, अगर आप ए यहां बैठा लोगे तो ए के बाएं तो कोई स्थान है ही नहीं। ए के बाएं जब कोई स्थान नहीं तो मेरी मजबूरी है कि ए को हम कहाँ बैठा लेंगे मेरे भाई, ए को हम इसी कोने में बैठा लेंगे, यानी कि दाएं छोर पर बैठा लेंगे। क्यों बैठा लेंगे, आपको देखो प्रश्न पढ़ते ही चला हो गया, पता चल गया होगा, ठीक है। यानी कि मेरे भाई ए को हमने यहाँ पर बैठाया। क्यों बैठाया, क्योंकि बोला है कि जो जी है वो ए के बाएं किसी स्थान पर बैठा है। ए के बाएं ये किसी स्थान पर भी जी बैठा हो सकता है, लेकिन कहाँ बैठा हो सकता है ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये क्लियर हो गया कि मेरे भाई ए यहीं पर बैठेगा, ना कि यहाँ पर, ठीक है। और मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई भी कर रही है कि डी और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं, देखो यहाँ पे दो व्यक्तियों के स्थान भी है, और भैया ए के भाई यहाँ पर जी कहीं भी आ सकता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं बी सी पे वापस आ जाते हैं। कह रहा जो बी है वो सी के दाएं पांचवें स्थान पर बैठा है। और मेरी मजबूरी यहां पर क्या रहेगी मेरे भाई, मजबूरी यहां पर यह रहेगी कि बी को, जो बी है वो सी के दाएं पांचवें, यानी कि मेरी मजबूरी यह रहेगी सी को मैं ऐसी जगह बैठाना पड़ेगा कि सी के दाएं, मतलब जो बी है वो सी के दाएं, यानी कि पांचवें स्थान पर आना चाहिए बी। तो सी के दाएं तो ऐसे चलेगा ना, क्लियर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। भैया पांचवें पे ऑलरेडी ए बैठा, ए के स्थान पे अब क्लियर हो गया कि ए यहीं पे बैठेगा, यहाँ से हटेगा नहीं। तो मेरे भाई सी का हमको स्थान पीछे करना पड़ेगा। भाई सी को यहाँ पर भी नहीं बैठा सकते हो, क्यों, क्योंकि हमको बैठाना है बी को पांचवें स्थान पर। यहाँ बैठा लोगे तो पांचवें स्थान पर बी नहीं बैठ पाएगा मेरे भाई। हमने आपको यहाँ पर भी बैठा के दिखाया, तब भी आपका बी पांचवें स्थान पर नहीं बैठ पा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने सी को यहाँ पर बैठाया लास्ट में, ठीक है ना, सी को जैसे ही मैंने यहाँ पर लेफ्ट छोर में लास्ट में सबसे बैठाया तो बोला है सी के दाएं, जो बी है वो सी के दाएं पांचवें स्थान पर है। सी को जब यहाँ बैठा लोगे ना तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवें स्थान मतलब यहाँ पर हो रहा है। तो मेरे भाई बी यहाँ पर बैठ जाएगा। कैसे, क्योंकि हमको सी के दाएं पांचवें स्थान पर देखो बी हो बैठ भी रहा है, और आपका बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्ट भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। अरे यार स्क्रीनशॉट दब गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। शायद वीडियो रुक गई हो, देख लीजिएगा। सी से बी पांचवें स्थान पर हो गया, क्लियर हो गया मेरा ये चीज। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, उसके बाद में मेरे भाई कह रहा था प्रश्न में, फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं। डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे, हो गया। डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, हो गया। बी सी के दाएं पांचवें स्थान पर बैठा, हो गया। जी और ई के ठीक दाएं, लेकिन ए के बाएं किसी स्थान पर हो सकता है। जो जी है वो ई के ठीक दाएं है मेरे भाई। देखिएगा अब जी और ई को बैठाते हैं। जो जी है वो ई के ठीक दाएं है मेरे भाई, यानी कि हम जी को यहां नहीं बैठा सकते। क्यों, क्योंकि बोला है ई के ठीक दाएं हैं, यानी कि मेरी मजबूरी ये रहेगी कि हम ई को यहां पर बैठा लें। ई के ठीक दाएं ये वाला स्थान होगा, यानी कि जी यहां पर बैठ जाएगा। बाकी कोई स्थान खाली बच ही नहीं रहा था मेरे भाई। साफ साफ आपको इस प्रश्न में दिख रहा है कि यहां पर बोला भी है कि जी, जो जी है वो ई के ठीक दाएं है, यानी कि मेरे भाई जी यहां पर नहीं बैठ सकता है। कहां बैठेगा, यहां पर बैठेगा। तभी तो देखो भाई ई को जब जी के पीछे बैठा लोगे तो ई का दायां यहां पर देखो आ रहा है ये वाला स्थान, यानी कि जी यहां पर बैठेगा। तो ई के ठीक दाएं मेरा जी भी बैठ गया। अब बचा क्या, एक स्थान। अब वो कौन सा व्यक्ति बच रहा बैठने के लिए मेरे भाई, देखो आपने सी को बैठा लिया, ई को बैठा लिया, जी को बैठा लिया, डी को बैठा लिया, बी को बैठा लिया, ए को बैठा लिया, बचा क्या, एफ, यानी कि बचा स्थान किसका हो जाएगा, एफ का हो जाएगा। तो पूछ रहा है पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा है। भैया आपको ये पूरा प्रश्न बनाने की जरूरत ही नहीं थी, आप तो पागल बन गए। क्यों, हमसे पूछा पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा है। दायां सिरा मेरे भाई ये होगा, दायां सिरा ये होगा, ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड वाला। तो भैया यहाँ पर दाएं सिरे पर कौन बैठा है, ए बैठा है। और ए का स्थान काफी देर पहले ही क्लियर हो गया था कि ए यहीं बैठेगा, ए यहाँ से नहीं हिलेगा। तो भैया ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ये जो आपने बाकियों को बैठाया